हम लोग मिनरल्स और ओर के बारे में थोड़ा उसका थ्योरी पढ़े थे और थोड़ा सा रह गया था क्योंकि हम लोग एल्यूमिनियम तक ही पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि पीबी लेड का क्या होता है चीफ ओर। देखिए दोस्तों, गैलेना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ओर है जो आपका पीबी का जो लेड का होता है। इसको हम लोग पीबीएस कहते हैं, यानी कि लेड सल्फाइड। उसके बाद मरकरी का दोस्तों यहाँ पे हम लिखे हैं कि मरकरी जो है आपका, इसका क्या चीफ ओर है, तो उसको हम लोग सिनेबार कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है HgS होता है। उसके बाद सिल्वर का यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखे हैं कि ये आपका ओर है, और देखिए ये आपका मेटल है, इसका जो ओर का नाम है वो है आपका सिल्वर ग्लेंस, या फिर इसी को हम लोग अर्जेंटाइन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, Ag2S। तो जो पिछले क्लास में रह गए थे तीन चीफ ओर के बारे में लिखने के लिए, यानी कि पीबी का, मरकरी का, सिल्वर का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। गैलेना जिसका आपका जो क्या कहते हैं कि सूत्र जो होता है, फॉर्मूला दोस्तों पीबीएस होता है। सिनेबार जो आपका HgS जिसका फॉर्मूला होता है, ये मरकरी का आपका ओर है। और सिल्वर का ओर आपको दोस्तों सिल्वर ग्लेंस अर्जेंटाइन, जिसे हम लोग Ag2S कहते हैं। दोस्तों ये जितने भी ओर है ये पहले ही फुर्सत में आप याद कर लेना, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और आज वही चीज हम प्रूफ करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड में एकदम झोले में भरा भरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, टोकरी में भरा भरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, और आप देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि नहीं कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि बिहार बोर्ड में पिछले साल में जो क्वेश्चन आया हुआ है ओर से, उसको मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ताकि आपको इस बात का यकीन हो जाए कि जो हम लोग पिछले लेक्चर में मिनरल्स और ओर्स के बारे में बताए थे, तो क्या उसमें जो पढ़ाया गया उससे क्वेश्चन आता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला 2021 में यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड में, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, कि गैलेना इज एन ओर ऑफ। दोस्तों बताया गया है कि गैलेना जो है किसका ओर है, तो हम अभी बताए कि गैलेना जो है आपका पीबी का ओर है, यानी कि लेड का ओर है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, SN यहाँ पे टीन है, तो क्या टीन का ओर है, नहीं है। चलिए पीबी दोस्तों, तो पीबी है, ये तो आपका नहीं होगा SN। क्या SI होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। क्या Ag होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा, क्योंकि गैलेना जो है वो लेड का ओर होता है पीबी का। तो आंसर आपका पीबी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद 2015 में तो 3 क्वेश्चन आपका इसी से आया है, ओर से आपका। देखिए दोस्तों, बोला है कि मैलेचाइट इज एन ओर ऑफ। अब दोस्तों हमने बताया था कि आपको ओर के नाम के साथ साथ उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे तो खैर नाम से ही चल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैलेचाइट जो होता है आपको हम बताए थे CuCO3 डॉट CuOH पे होल्ड, इसी को मैलेचाइट। दोस्तों आपको मैलेचाइट नाम से पता नहीं लग रहा है ये किसका ओर है, लेकिन जब आपका फॉर्मूला याद रहेगा तो आप पता चल जाएगा कि देखिए ये कॉपर का ओर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आयरन है, ये भी नहीं होगा, ये पे कॉपर है, तो कॉपर आंसर हो जाएगा। आगे और देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब मैलेचाइट जो आपका ओर है वो किसका है, कॉपर का है। उसके बाद आपको देखिए दोस्तों, फॉर्मूला से एक क्वेश्चन पूछ लिया। हम बोले थे कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आप नहीं पाएंगे। तो 2015 में पहला क्वेश्चन सोल्व किया। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट। अब आपको पता होगा तब। तो दोस्तों आप जाएंगे कॉपर में और वहां पे उसका चीफ ओर देखेंगे, तो कॉपर पायराइट का जो फॉर्मूला होता है CuFeS2। इसका आंसर आपका C हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओर ऑफ एल्यूमिनियम। दोस्तों हमने 2 ही ओर एल्यूमिनियम में बताए हैं, जिसमें एक है बॉक्साइट और एक है कोरंडम। तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्साइट दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका बॉक्साइट हो जाएगा। ये तो था 2015 का क्वेश्चन। उसके बाद आप दोस्तों देखिए यहाँ 2016 में सिनेबार क्या मैंने सिनेबार में बताया दोस्तों कि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिनेबार कहीं पे। देखिए दोस्तों, मरकरी का ओर में बताए हैं कि सिनेबार जो है आपका मरकरी का ओर है, और इसका जो फॉर्मूला होता है HgS होता है। तो क्या दोस्तों सिनेबार इज HgS नहीं होगा, यही तो सिनेबार है। तो दोस्तों यहाँ से आपको देखिए 2016 में क्वेश्चन आया है। 2019 में क्वेश्चन आया दोस्तों कि चीफ ओर ऑफ आयरन इज। मैंने आयरन में भी बताया था कि चीफ ओर आयरन का क्या होता है। तो दोस्तों एक दिया है मैग्नेटाइट, एक दिया है सिडेराइट, एक होता है हीमेटाइट। दोस्तों हमने बताया था कि आयरन में मैग्नेटाइट भी होता है, हीमेटाइट भी होता है, सिडेराइट भी होता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑल हो जाएगा। आप देख सकते हैं वहां पे पहले वाले लेक्चर में कि मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हीमेटाइट तीनों आपके आयरन के ओर है। चलिए दोस्तों, अब 2020 में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि मिनरल फ्रॉम व्हिच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड। हमने बताया था कि जिस मिनरल से हम लोग मेटल निकाल सकते हैं उसी को हम लोग ओर कहते हैं।
क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। तो इसका आंसर ओर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 2020 में आया है कि which of the following is not an ore of zinc। यहाँ पे जिंक का कौन ओर नहीं है दोस्तों, कैलामाइन भी है, जिंक साइड भी है, बॉक्साइट यहाँ पे दिख रहा है, ये नहीं है। यहाँ ये नहीं बोला है कि कौन जिंक का है, बोला कौन जिंक का नहीं है, तो आपको ये ध्यान देना है। तो बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का ओर है, इसीलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों मैंने अपने लेक्चर में ये भी बताया है कि इस चैप्टर से, मेटलर्जी चैप्टर से, आपका मिनरल ओर से आपका जो क्वेश्चन है जेईई मेन और नीट में भी आता है। तो वैसे तो बहुत से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ प्रूफ के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो जेईई मेन में जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, और बिहार बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि which one of the following ore is best concentrated by froth flotation methods। देखिए दोस्तों, जितने भी सल्फाइड ओर है उन सारे को हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन से कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं। अब ये क्या टर्म है दोस्तों, अभी बताने का समय नहीं है, बस आप ये याद रख लें कि सल्फाइड ओर को कंसेंट्रेटेड फ्रोथ फ्लोटेशन के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है गैलेना पीबीएस। पीबीएस यहाँ पे सल्फर आ गया, तो इसी को सल्फाइड ओर कहेंगे हम लोग। तो सल्फाइड ओर है, बाकी में कहीं पे सल्फर नहीं दिख रहा है। देखिए दोस्तों, कहीं पे नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको पीबीएस में सल्फाइड दिख रहा है। तो ये सल्फाइड ओर जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से होता है। ये आपका जेईई में 2016 में आया। दोस्तों यहाँ पे देखिए ताजा ताजा गर्मा गर्म और हलवा आपको यहाँ पे मिल रहा है। 2022 में ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, हमने आयरन के ओर बताए थे आपको हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, और उसके बाद जिंक के ओर बताए थे कैलामाइन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिक भी बताए थे। मैग्नेटाइट में आपको कौन वाला मिलेगा, देखिए दोस्तों दो होता है, आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। एक आयरन का Fe3O4 होता है और एक Fe2O3 होता है। तो मैंने कहा था कि मैग्नेटाइट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहां पे आयरन ज्यादा होगा, 3 वाला होगा, 2 वाला नहीं होगा। तो दोस्तों अब देखिए हीमेटाइट कौन होगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तभी ना अट्रैक्ट करता है। तो देखो मैग्नेटाइट का तो दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जाहिर सी बात है दूसरा यहाँ Fe2 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हीमेटाइट हो जाएगा। यानी मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है, हीमेटाइट का आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा। उसके बाद कैलामाइन दोस्त, हम बोले ना जिंक का ओर है ZnCO3। लास्ट में कौन बचा, ये हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो क्या हुआ, फिर भी हम लोग लगा देंगे। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम अरेंज करें दोस्तों, तो ए का आपका क्या हो गया दोस्तों, ए का आपका 3 हो गया, बी का आपका क्या हो गया दोस्तों, बी का आपका 1 हो गया, सी का क्या हुआ दोस्तों, सी का आप कैलामाइन का 2 हो गया, और आपका डी क्या हो गया दोस्तों, डी का 4। तो ये आपका आंसर हो गया। ये नीट का 2022 में आया क्वेश्चन था। तो दोस्तों यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को आप जितना हो उतना देखिए और अच्छे से देखिए, ताकि आपको अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज यही तक अपने क्लास को रखते हैं। फिर पिछले क्लास में इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे और नए टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बिहार बोर्ड में तो आता ही है, नीट जेईई मेन में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो अगले वीडियो के लिए दोस्तों आप लोग इंतजार कीजिए, और बहुत ही अच्छे के साथ उस वीडियो को हम लोग आपके क्या कहते हैं कि सामने पेश करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आगे क्लास में आपको बताया जाएगा।